मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हमारे उलमाए किराम और बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने बड़ी मेहनतें की, मशक्कतें बर्दाश्त की, तकलीफें उठाई। हिंदुस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया, बिहार के पटना में विरोध प्रदर्शन किया, हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया और दीगर जगहों में जो है विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन हमारे मुस्लिम नेताओं और हमारे उलमाए किराम ने जो मेहनतें की थी उनकी मेहनतें नाकाम हो गई और आज रात 1:57 पर संसद में यह बिल पास हो गया है। देखिए कामरान भाई जो हिंदुस्तानी मीडिया के ओनर है वो क्या कह रहे हैं, मैं आप लोगों को सुना देता हूं। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर मुस्लिम समुदाय के लोगों को था। आपको बता दें, देश के संसद भवन में लोकसभा के अंदर देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। आपको बताते चले, इस बिल के समर्थन में 288 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के सदस्यों ने वोट किया। वहीं 232 लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट में वोट करते हुए इस संशोधन बिल को जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन चूंकि आप जानते हैं 272 या उससे ज़्यादा के आंकड़ा को एनडीए सरकार के लोगों ने जो है पार कर दिया है। यही वजह है कि यह बिल अब सदन में पास हो गया है। आपको बताते चलें, लगभग 12-13 घंटे की इस बिल पर चर्चाएं चली। इन चर्चाओं के बीच कई संशोधन की मांग विपक्षी दल के नेताओं ने की, लेकिन तमाम नेताओं की खास करके जो विपक्षी नेता हैं उनकी मांगों को रिजेक्ट किया गया और यह बिल अंततः जो है लोकसभा के अंदर पास हो गया है। आपको बताते चले, इस बिल के पास होने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो बीजेपी का तो है ही, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने इस बिल के पास होने पर अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है। वहीं चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग हैं जो खुद को समाजवादी नेता बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों को तो उन्हें ठेंगा दिखा देते हैं। यही वजह है कि आज देश के सदन में यह बिल पास हो गया। आपको बताते चले, अगर आज आप देश के संसद भवन के वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह से गौरव गोगोई हों या फिर धीरे धीरे करके जितने भी नेता हों, उन नेताओं ने इस बिल की मुखालफत में शानदार लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। खुद आपने देखा किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की कॉपी को सदन के अंदर फाड़ दिया, ये बताते हुए कि एक वक्त था जब इसी तरह के एक बिल को जो है वो इसी तरह के कागजात, एक डॉक्यूमेंट को देश के लोगों पर थोपने की कोशिश की गई थी तो महात्मा गांधी ने उसे फाड़ दिया था। तो आज महात्मा गांधी की तरह मैं इस बिल को फाड़ता हूँ। इसके अलावा आपने देखा कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, उन्होंने एक साफ तौर पर इस बिल की मुखालफत करते हुए ये कहा कि जो सौगात मोदी हमें दिया गया था, हमें सौगात मोदी में सिवैया इन जैसी भीख की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको सौगात मोदी देनी थी तो आप हमें सौगात शिक्षा देते, आप हमें सौगात रोज़गार देते। और तरह तरह की बातें करते हुए उन्होंने ये बात कही कि आपको अगर सौगात देनी थी तो आप एक कानून बनाते कि हमें हमारे सीने पर जिस तरीके से गोलियां चला दी जाती है वो बंद हो जाए। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार पर जम करके हमला बोला और इस बिल की मुखालफत की थी। आपको बता दें, उन्होंने इस बिल की मुखालफत करते हुए ये बात बताई कि यह बिल सीधे तौर पर बीजेपी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए लेकर के आई है और इसके ज़रिए वो अपनी नाकामयाबियों को छिपा करके देश के एक ऐसे तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो यकीनन इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें प्रमुखता से जो बातचीत हुई, इसमें इकरा हसन एक नाम है, इकरा हसन चौधरी, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये भारत के विरासत पर, मुसलमानों की विरासत पर जो है सीधे तौर पर हमला है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस बिल के ज़रिए मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ को छीनने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जो इस बिल के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिम महिलाओं को हक और हुकूक देने की बात कर रही है। तो चूंकि मैं इस सदन के अंदर एक महिला हूं और मुस्लिम महिला होने के नाते मैं ये साफ तौर पर कह दूं कि मुस्लिम महिलाओं को इस बिल के जरिए कोई राइट या कोई हक हुकूक नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें और कई दीगर नेताओं ने इस बिल की मुखालफत की और जम करके आवाज़ बुलंद की। अब चूंकि यह बिल
लोकसभा में पास हो गया है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा में इस बिल को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। इस बिल के पास होने के बाद ये बात तो लगभग साफ हो गई कि इस देश के अल्पसंख्यकों के भावनाओं का कदर नहीं किया गया। जिस देश में बेरोजगारी जो है चरम पर है, जिस देश में शिक्षा की कमी है, जिस देश में बेटियां जो है रात में दिन में हमेशा सड़कों पर चलने से जो है कहा सकते हैं डरती हैं, उस देश में रात के 2 बजे 2:30 बजे सदन इसलिए चल रहा है ताकि एक वक्फ बिल को पास किया जा सके और एक तबके को खुश किया जा सके, एक तबके को दबाया जाए, कुचला जाए। आप नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने सदफ कामरान भाई की सारी बातों को सुन लिया। इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।